विरोधियों पर दीपेंद्र हुड्डा का तंज, कहा भाजपा जजपा गठबंधन यूं ही नहीं टूटा। भाजपा रोहतक सीट जजपा को लिए छोड़ रही थी, जजपा ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय होंगे चुनाव मैदान में। मध्य प्रदेश राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर खेला गया दांव। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, सभी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रहे मौजूद। बैठक के बाद बोले सीएम, फसल खरीद को लेकर जारी किए जरूरी आदेश। बस में सवार होकर कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे असीम गोयल। अंबाला से चंडीगढ़ तक का किया सफर। रास्ते में परिवहन मंत्री ने यात्रियों से भी की बातचीत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन जारी। आज पूरी दिल्ली में होगा प्रदर्शन। केजरीवाल को फर्जी केस में गिरफ्तार करने के आरोप। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल को फिलहाल नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। 28 तक ईडी की हिरासत में है केजरीवाल। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश। जल मंत्रालय से पानी की कमी वाले इलाकों में टैंकर उपलब्ध कराने को कहा। केजरीवाल ने लिखित में जारी किया निर्देश। आज जारी हो सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। कल सीसी की बैठक में यूपी समेत 4 राज्यों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। यूपी में कई बड़े नामों को मिल सकता है टिकट। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में फिर बदला मौसम। आसमान में छाए बादल। कई जगह आज हो सकती है हल्की बारिश। कल से फिर मौसम रहेगा साफ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम में। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के संगरूर से ये बड़ी खबर। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में संगरूर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम मान। अभी तक 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। 21 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं संगरूर से बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले को लेकर सरकार कटघरे में और मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुलाकात कर सांत्वना दे रहे हैं। 21 मौत का आंकड़ा हो चुका है। पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकार पुलिस की तरफ से 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरे सहयोगी चिरंजीव इस वक्त और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। चिरंजीव, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि संगरूर के गुजरा गांव में जहां से जहरीली शराब मामले की शुरुआत हुई थी, वहां पर सीएम भगवंत मान पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे हैं, मिला जा रहा है, उनसे दुख जो है साझा किया जा रहा है। तो बड़ी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगातार इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो शराब तस्कर है, और एक बड़ी हाई लेवल एसआईटी बना ली गई है जो पूरी जांच गंभीरता से कर रही है। आपको बता दूं, स्वदेश की गांव गुजरा से ही इस मामले की शुरुआत हुई थी। तो उसी जगह से पूरी गंभीरता के साथ हर एक मामले को कड़ियां जोड़ते हुए जो जांच है वो की जा रही है। कौन कौन से वो लोग हैं जो शराब मामले में जुड़े हुए थे, कहां पर वो उन्होंने शराब सप्लाई की, जहरीली शराब में एथेनॉल जो आता था वो कहां से आ रहा। तो पूरे मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ लगातार एक्शन भी लिए जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी इसमें जो दोषी पाए गए, जिनके चलते जो दिक्कत आई, तो उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। चरणजीव, एक तरफ पुलिस सरकार का ये एक्शन है, दूसरी तरफ कितने और लोग हैं जो अभी अस्पताल में हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सुदेश, तो 24 तारीख और 20 तारीख से लगातार जो है आंकड़ा बढ़ रहा है। 21 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 16 लोग अभी तक अस्पताल में जेरे इलाज है। बात की जाए तो पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में 10 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और संगरूर के सिविल अस्पताल में 6 लोग अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि जो शराब होती है इसके बाद जहरीली शराब के कारण उल्टियां, दस्त, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी कम होना, तो काफी ऐसी दिक्कतें हैं
जो उन लोगों को आ रही है, तो उसी के चलते उनका इलाज हो रहा है। और जो इस मामले में दोषी लोग हैं, जो शराब तस्कर है, उनके खिलाफ भी पुलिस ने लगातार एक्शन लेने शुरू कर दिए है। पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि 21 लोग अभी तक इस मामले में अपनी जान गंवा बैठे हैं। सुदेश, शुक्रिया चरणजीव तमाम जानकारी के लिए। तो अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पीड़ितों से मुलाकात करे भगवंत मान, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पर। जहरीली शराब में मौत का ये मामला आंकड़ा 21 पहुंच गया। तो वहीं सांत्वना देने के लिए गुजरा गांव पहुंचे हैं भगवंत मान। मुख्यमंत्री इस वक्त पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा कर रहे हैं। कई अभी पीड़ित जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, और वहीं मौत का आंकड़ा अभी तक इस जहरीली जांच में 21 तक पहुंच गया है। कतल ने मौका नहीं जेड़े बड़े कतल 302 का पर्चा करा जेल मर्जी हो गई। अब रुख करते हैं हरियाणा की सियासी खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने रेवाड़ी के डहीना में आक्रोश रैली की। रैली में दीपेंद्र हुड्डा समेत पार्टी कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा जज्बा पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो ठीक नहीं है। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने को लेकर भी दोनों दलों पर तंज कसा। थैंक यू। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जेपी नड्डा ने उनको बुला के ये कहा कि हम रोहतक की सीट छोड़ते हैं, बीजेपी रोहतक की सीट छोड़ती है जेजेपी के लिए। लेकिन उनका जवाब था कि जेजेपी गठबंधन छोड़ती है, अगर रोहतक का आप दे रहे हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन ही छोड़ रही है। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक वासी के, कोसली हल्के के एक एक मेरे बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, चाहे हम नहीं छोड़ें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को पूरे देश में, विपक्षी नेताओं को निशाने पे लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा, मैं एक का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन दो मुख्यमंत्री पिछले एक महीने में, 2 मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे जो बिहार के तेजस्वी यादव, और हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखें तो चाहे वो खड़गे जी को ईडी ने बुलाया हो, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया हो, राहुल जी को ईडी ने बुलाया हो, लगातार इनका ये 5 साल तक यही काम चला रहा कि जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को किसी तरीके से दबाया जाए, यही कोशिश करती रही बीजेपी। और उधर मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कई जगह बादल छाए हुए हैं। आज हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में ये बदलाव आया है। कल फिर से मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में बादल छाए हैं। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक बार फिर मौसम बदला है। हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर हल्की बारिश आज हो सकती है। लेकिन जानकारी ये भी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से कि कल से फिर मौसम साफ रहेगा। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज, एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, बादल छाए हुए हैं, क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या मौसम विभाग ने जानकारी दी है आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल सुदेश, आज सुबह से ही मौसम का मिजाज काफी सुहावना बना हुआ है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, हरियाणा के कई जिलों की बात करें, पंजाब की बात करें, तो मौसम आज सुबह से ही काफी सुहावना है। हालांकि मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज कई जगह पर इसी तरह का मौसम रहने वाला है। हालांकि पूरा दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है और हल्की बारिश जो है वो होने वाली है। हालांकि तेज ज्यादा बारिश की संभावना नहीं बताई गई है, लेकिन कल से
कल से बताया गया है कि कल से मौसम साफ होगा और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, यानी आने वाले दिनों में गर्मी जरूर बढ़ेगी। लेकिन आज के लिए जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज के लिए मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और चंडीगढ़ समेत हरियाणा के कई जिलों में आइसोलेटेड की वार्निंग भी दी गई है, यानी कि तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। और आज पूरा दिन इसी तरह से मौसम रहने वाला और कल सुबह से मौसम खुल जाएगा। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कल से एक बार फिर मौसम साफ होगा। आने वाले दिनों में तपिश महसूस की जा सकती है, तापमान बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर टोहाना से, जहां आम आदमी पार्टी पर अशोक तंवर ने जुबानी वार किया है। कहा कि भगत सिंह की फोटो लगाने वाले सबसे बड़े घोटालेबाज निकले। केजरीवाल को बार बार नोटिस दिए गए लेकिन पेश नहीं हुए और कांग्रेस के खाते सील करने के जो आरोप है उन पर भी बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर ने कहा कि रिजल्ट सबको पता है, चुनाव लड़कर पैसा क्यों वेस्ट करती है कांग्रेस। आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का कमल थामा था और चुनावी दौरों पर निकले हुए हैं अशोक तंवर। इसी दौरान उन्होंने विरोधियों पर तंज कसे, पलटवार किए। कट्टर ईमानदारी की आड़ में कट्टर बेईमान लोग हैं, जो दिल दिमाग हर तरीके, यहाँ से भी बेईमान, यहाँ से भी बेईमान और यहाँ से भी बेईमान। तो ऐसे में वैसे तो कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और ये भी एक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनको इस तरीके से डाला गया। तो बिना किसी सबूत के तो हो नहीं सकता। सबूत बिल्कुल सॉलिड है। 7 बार सम्मन जारी किए ईडी ने, उनकी अवहेलना हुई, आखिर में जो है ईडी को उनके घर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग एक तरफ शहीद भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ अंबेडकर जी का लगाते हैं और ना इनका देश के प्रति कोई समर्पण, ना संविधान के अंदर कोई वो। तो ऐसे में बाकी तो समय बताएगा सारी चीजें। केजरीवाल गिरफ्तारी मामले पर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। केजरीवाल ने जेल से सरकार चलानी शुरू कर दी है। सीएम केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश भेजा है। जल विभाग मंत्री आतिशी को यह आदेश लिखित में भेजा गया है। कहा है कि पानी की कमी वाली जगहों पर टैंकर्स का इंतजाम हो। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दें। जरूरत पड़ने पर एलजी महोदय का भी सहयोग दें। अरविंद केजरीवाल ने लिखित में अपना आदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही साफ कर चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, सरकार चलेगी और सरकार जेल से चलेगी। 28 तारीख तक वो ईडी की हिरासत में जरूर हैं, लेकिन सरकार वहीं से चलाएंगे। और इसी के तहत, इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरासत से ही ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें बाकायदा कहा है जेल विभाग मंत्री को कि आप जहां जहां दिल्ली में पानी की कमी है वहां पर टैंकर्स का इंतजाम करवाएं। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ उनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को
एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है। और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं। उधर कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने अंबाला छावनी के विजय रतन चौक से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। चित्रा सरवारा ने कहा कि आयुष्मान कार्ड और बुढ़ापा पेंशन लगवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। पोर्टल को लेकर भी चित्रा सरवारा ने सरकार पर निशाना साधा। महंगाई से कितने परेशान हैं बेरोजगार, घर में जो जवान बच्चे बैठे हैं उनसे, और कितने परेशान हैं इन परिवार पहचान पत्रों से, कटे हुए राशन कार्डों से, आयुष्मान कार्ड बनवाना है, बुढ़ापा पेंशन लगानी है, इन सारी चीज़ों से उलझते हुए लोग हैं। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं इस हमारे अभियान में हाथ से हाथ में मिलता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है हर घर में ये कांग्रेस समर्थक बैठा हुआ है, और हम जहाँ भी गए, खासतौर पर महिलाओं ने सबने कहा आपकी बात हाथ के साथ है, तो हाथ बदलेगा हाथ। कांग्रेस के इतने जो है हम कहेंगे सिपाही मैदान के अंदर है, और आज पूरे हौसले और उम्मीद के साथ है। हम कहीं ना कहीं यही सोच दिखाते, साथ में हमारी मातृशक्ति भी चली हुई है साथ। तो हम समझते हैं कि एक परिवार की तरह। चुनावी गहमा गहमी के माहौल में राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पहले चाणक्य नीति आई, अब केजरी नीति आई है। केजरीवाल जेल में ही शांत तरीके से कैबिनेट बैठक कर सकेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार ईडी और रुपयों के बल पर विधायकों को खरीदकर सरकारें गिरा रही है। तो ऐसा है, पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति, और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें कि जो जेल में चले जाए, और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने, और मैं तो कह रहा हूं अच्छा, अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंगें करा करें और वहां पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहां पर अपनी बैठकें करें। हिंदुस्तान के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है, और इसमें अनेकों इसके उदाहरण हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसका एक उदाहरण है, जहां दो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा जबरदस्ती। मुझे इस देश के लोगों पर विश्वास है, इस देश के नौजवानों और महिलाओं पर विश्वास है कि वो, और आज आपको शायद ये बात मेरी अटपटी लगे, पर इस देश में एक संपूर्ण क्रांति होगी। उसके लिए शायद अभी हमें और कई कुर्बानियां देनी पड़ें। उसके लिए हम सब कांग्रेस के साथी उस हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं ताकि देश जिंदा रहे। देखिए ऐसा है, हमारे पुराने साथी हैं, पहले वो भाजपा के बारे में क्या कहा करते थे, आप अपना टेलीविज़न निकाल कर देख लीजिए। इसलिए जब नया आदमी किसी दल में शामिल होता है
और ख़ास तौर से भाजपा में तो मजबूरी के तहत बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, नहीं तो टिकट ही काट दें शायद दे के। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा ना, वो कहते थे मुझे ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है। ये अच्छी बात है, ज्ञान तो कभी भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगा कि उनको अब ज्ञान हुआ। तो आपकी लिस्ट कब आ रही है हरियाणा की कैंडिडेट्स की? परंतु मुझे एक बात पता है, वो चाहे भाजपा में शामिल हो गए हों, उनके जो मन की विचारधारा है उससे वो कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। कुछ मजबूरियां रही होंगी। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया है। करनाल एसीबी टीम ने जेई को गिरफ्तार किया है। बिजली बोर्ड के जेई को गिरफ्तार किया है करनाल एसीबी टीम ने। 85,000 की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों पकड़ा गया। ट्रांसफार्मर लगवाने के बदले में 1 लाख रुपए मांगे थे। शिकायतकर्ता विभाग को फीस दे चुका था, बावजूद इसके 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे और इसी पर करनाल एसीबी टीम ने दबिश दी। प्लान के तहत जेई को रंगे हाथों पकड़ा। 85,000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली बोर्ड के जेई को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जो सेक्टर 6 में इनका ऑफिस है, दलबीर उनका नाम है, और वो जो लोड बढ़वाने के लिए, लोड बढ़ा हुआ वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए, और उनसे 1 लाख रुपए की जो डिमांड कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट ने उनको कहा कि जो सरकारी राशि है वो जमा करवा लीजिए, तो उन्होंने फिर इनको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको खर्चा पानी देना होगा और इससे कम में हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद उन्होंने 85,000 पे नेगोशिएट किया और इसको फाइनल किया जो रिश्वत राशि थी। तो जब कंप्लेनेंट ने अपना कुछ सोच विचार करके वो यहाँ कंप्लेंट देने आए कि रिश्वत राशि नहीं देनी है मुझे किसी को भी, उसके बाद इन्होंने आज हमें कंप्लेंट दी है और इसके बाद यहाँ से टीम गठित की गई एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की तरफ से और रेड हैंडेड मौका से इनको गिरफ्तार। सेक्टर 6 बिजली विभाग में कार्यरत थे। हाँ, सेक्टर 6। टोहाना में पिछले दिनों चोरी और स्नैचिंग की कई वारदातें सामने आई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ के दौरान चोरी की 14 और स्नैचिंग की 15 वारदातों को कबूल कर लिया है। निर्मल सिंह है, ये आरोपी हमने गिरफ्तार किया था 2 दिन पहले। उससे पूछताछ के दौरान उसने 16 वारदातें करनी स्वीकार की थी और उसके बाद उसने बताया कि मेरे साथ चोरी के अंदर दूसरा आरोपी ये धर्मपाल था, जो कि मनियाना पंजाब का है। उसकी गिरफ्तारी इसकी रिमांड अवधि के दौरान की गई है। जो धर्मपाल है, इसने करीब 29 वारदातें, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी, फर्श छीना झपटी, मोबाइल छीना झपटी और घरों के अंदर से चोरी की पंजाब, अपना टोहाना, रतिया क्षेत्र से माननी है। तो आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी सर? देखो, अब इसको आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके जो दूसरे साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे और जो हमारे मुकदमों के अंदर जो चोरीशुदा। आज होलिका दहन होगा और कल रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। दुकानों पर कई तरह के रंगों और बच्चों के लिए अलग अलग तरह की पिचकारियां देखने को मिल रही हैं। खूब खरीदारी हो रही है। इस दिन को और खास बनाने के लिए लोग हर्बल कलर और रंग बिरंगी कृतियों की भी मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। त्योहार के वक्त हुड़दंग ना फैले, इसे रोकने के लिए हुड़दंगबाजियों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। यमुनानगर में 40 जगह ऐसे चिन्हित की गई हैं जहां पर पुलिस तैनात रहेगी। किसी भी तरह से अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हर्बल कलर की ही डिमांड है जो आजकल, क्योंकि लोग पानी से तो इतना वो वेस्ट के कारण मेन हर्बल कलर ही यूज़ कर रहे हैं सब लोग। इसमें अलग अलग ब्रांड की अलग अलग वैरायटी आई हुई है मार्केट में, जो इस टाइम हॉट सेल है जिनकी कलर्स की। और मेन बच्चों के लिए क्या चीज मेन तो बच्चे पिचकारियों के साथ खेलते हैं। बच्चों का मेन तो आजकल होली की टी शर्ट्स आ रही हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है बच्चों की। जैसे छोटे बच्चे की फर्स्ट होली है, उसके अकॉर्डिंग पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, अपनी अपनी कस्टमाइज़ करा रहे हैं होलीज़ की। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये होली का पावन पर्व धूमधाम से मनाएं, भाईचारे के साथ में मनाएं, लेकिन साथ ही किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी या आवारागर्दी ना हो, इसके लिए जिला पुलिस अपनी तरफ से
प्रयास कर रही है। हमने ख़ास तौर पे 25 तारीख को अपने पूरे ज़िले में 40 के आसपास नाके लगाए हैं। साथ ही हमारी जितने भी PCRs, राइडर्स और डायल 112 के व्हीकल वो भी लगातार पेट्रोलिंग पे रहेंगे। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एक्चुअल में MLR वगैरह काटी जाती है, वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, ताकि यदि कोई लड़ाई झगड़े की कोई सूचना के बाद में कोई भी पार्टीज वहां पर अपने MLR कटवाने जाती है तो वहां पर फिर पुनः झगड़ा होने की भी कोई संभावना ना हो।